पास्ट टेंस की फर्स्ट काइंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाएंगे। अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखूं तो उसको मैं उर्दू में कहूंगी ज़माना माजी मुतलिक, और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस मारूफ और मजहूल, फेल मारूफ और फेल मजहूल। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम गुजरे हुए वक्त में किया जा चुका है, ठीक है, कोई ऐसा काम जो हमने पास्ट में गुजरे हुए वक्त में किया है और वो मुकम्मल हो चुका है, ठीक है, वो जारी नहीं है या नामुकम्मल, वो काम मुकम्मल हो चुका है, वो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में आएंगे। ठीक है, इसके सिंबल्स क्या होंगे? वैसे अगर हम लोग सिंपल टेंस देखें, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखें, उसमें उसकी एग्जांपल था, थी, थे, ठीक है, लिया, दिया, ये आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस की, ठीक है, अगर हम ये देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है लेकिन वो जुमला सेंटेंस जो पैसिव वॉइस में है, तो उसके जुमलों के लास्ट पे क्या आएगा? किया गया, किए गए, की गई, किया गया था, किए गए थे, की गई थी। ठीक है, ये आएंगे। ये आपने अपने माइंड में रखनी है कि जहाँ पे ये सारी अलामतें आएंगी, सारे सिंबल्स आएंगे किसी जुमले के लास्ट पे, वो जुमला पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का होगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल यूज किए जाएंगे, था, थी, थे यूज किया जाएगा, वो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, सिंपल जुमला है वो पैसिव वॉइस में नहीं, वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अच्छा, इसमें हेल्पिंग वर्ड कौन कौन से यूज होंगे हमारे पास? अगर हम सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस को देखें तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड यूज होता है। ठीक है, लेकिन अभी अगर हम पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस टेंस से पैसिव वॉइस में जब जाते हैं तो हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, एक वाज और दूसरा वर। ये पैसिव वॉइस सेंटेंस के लिए। ठीक है, वाज और वर यूज होंगे। अब वाज और वर किन किन सब्जेक्ट के साथ यूज होगा? वाज हमारे पास आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा पैसिव वॉइस में। और वर वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। ठीक है, जितने भी जमा नाउन होंगे या वही यूज हो रहा हो या यू यूज हो रहा हो या दे यूज हो रहा हो, उसके साथ हम लोग वर लगाएंगे। और बाकी हमारे पास आई, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन जहाँ पे भी आ रहा है, जहाँ पे किसी के सब्जेक्ट का नाम आ रहा है, सिंगुलर है वो, तो वो हमारे पास उसके साथ हम वाज का इजाफा करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं फार्मूलाज की। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस बनाने के क्या फार्मूलाज हैं और पैसिव वॉइस बनाने के क्या फार्मूलाज हैं। एक्टिव वॉइस सिंपल, उसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स के जितने भी सेंटेंस हैं उसके उसको बनाने के क्या फार्मूलाज हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, एक्टिव वॉइस सेंटेंस की। तो उसमें हमारे पास फॉर्मूला आएगा। सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो वाहिद टेंस है जिसके जो सिंपल टेंस है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। बाकी सब में कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, लेकिन एक वाहिद ये सेंटेंस है जिसमें वर्ब की हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस की, तो उसमें बनाने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले हमने यूज करना है सब्जेक्ट, फिर इसका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो सिंपल सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करना है। मैंने जो पीछे लेक्चर्स दिए हैं टेंसेस के, उसमें आप देख लीजिएगा, वहां पे जितने भी सेंटेंस है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड यूज हो रहा है, लेकिन जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में जाते हैं तब हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं। वो मैंने आपको पीछे बताया कि वहां पे हम वाज और वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होगा, इसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एक बात आपने अपने माइंड में याद रखनी है कि जहां जहां डिड आएगा हेल्पिंग वर्ब, जहां जहां डिड यूज होगा वहां पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ऊपर सिंपल टेंस था, वहां पे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की थी, लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। इसके बाद एक्टिव वॉइस इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। डिड हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट पे आ जाएगा और जुमले के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। इसके बाद एक्टिव वॉइस प्लस नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि सबसे पहले डिड यूज करना है, फिर सब्जेक्ट उसी तरह, फिर सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाना है।
यहाँ पे क्या चेंज आएगा, नॉट लगाना है, इंटरएक्टिव प्लस इंटरएक्टिव में बाकी जुमला वैसा ही है, जस्ट हमने नॉट ये ध्यान में रखना है, नॉट कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के दरमियान में, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद अगर हम बात करते हैं WH फैमिली वर्ड्स की, WH फैमिली वर्ड में आपको बार बार बताती हूँ उसमें कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं, व्हाट, वेयर, हुज, व्हाई, हाउ, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं WH फैमिली वर्ड्स के मेंबर्स हैं सारे। अगर ये वाले सेंटेंस आ जाता है किसी जुमले के स्टार्ट पे ये WH फैमिली वर्ड्स के कोई मेंबर यूज हो रहा है तो उसका क्या फार्मूला होगा हमारे पास, उसमें हम सबसे पहले हम WH फैमिली वर्ड का कोई जो मेंबर होगा वो लगाएंगे, ठीक है। मेंबर कौन सा, अगर व्हाट आ रहा है, व्हाई आ रहा है, वे आ रहा है, हु आ रहा है, ठीक है, हुज आ रहा है, तो हमने जुमले के स्टार्ट पे लगाना है। इसके बाद हमने डिड यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह इसका फार्मूला है। इसमें जस्ट क्या होगा कि जुमले के स्टार्ट पे WH फैमिली वर्ड्स का मेंबर लग जाएगा। अच्छा, इसके ये तो थे मेरे पास एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनाने के सारे, इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के सारे फार्मूलाज। अब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस की। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब हम जुमले को कन्वर्ट करेंगे तो उसको बनाने के, उसके नेगेटिव बनाने के हमारे पास क्या फार्मूलाज है, उसके इंटरएक्टिव बनाने के हमारे पास क्या फार्मूलाज हैं। अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने कौन कौन से बताए हैं आपको, वाज और वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब या वाज लगेगा या वर्ब लगेगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपने रूल्स में पढ़ा था कि हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। इसके बाद बाय, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और इसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नॉट कहाँ यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म के दरमियान में। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें तो हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट पे आ जाएंगे, वाज और वर्ब सब्जेक्ट से पहले, इसके बाद सब्जेक्ट यूज होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या इजाफा होगा, वाज और वर्ब जुमले के स्टार्ट पे आ जाएंगे और जुमले के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। इसके बाद पैसिव वॉइस नेगेटिव प्लस इंटरएक्टिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा कि वाज और वर्ब वैसे यूज हो रहा है जैसे ऊपर यूज हुआ है, इसके बाद सब्जेक्ट और यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज हो जाएगा। नॉट के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब अगर हम बात करते हैं WH फैमिली वर्ड्स की, जिस तरह ऊपर एक्टिव वॉइस में WH फैमिली वर्ड जुमले के स्टार्ट पे यूज हो रहा है, पैसिव वॉइस में भी आके ये जुमले के स्टार्ट पे ही यूज होगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज और वर यूज होंगे डिड की जगह, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बाकी इसका फार्मूला इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह, बस हमने यहाँ पे क्या चीज का इजाफा करना है कि WH फैमिली वर्ड का जो भी मेंबर है वो हमने जुमले के स्टार्ट पे लिख देना है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, मुस्बत जुमले। अभी हम इनके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाते हैं। सबसे पहला फार्मूला जो हमने पढ़ा था सिंपल सेंटेंस का, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, सिंपल सेंटेंस का जो फार्मूला पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होगा, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस में। लेकिन इस एक्टिव वॉइस सिंपल सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, वाज और वर्ब, ठीक है। वाज और वर्ब हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में यूज करेंगे हम। इसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है सिंपल सेंटेंस में। पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। सब सेंटेंसेस में से जस्ट हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इसके बाद बाय और इसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं जिससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। फार्मूला के तहत मैंने सारे जुमले बनाए हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है, सना रिपेयर्ड द कार। अब देखिए यहाँ पे सना सब्जेक्ट है, रिपेयर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म और द कार ऑब्जेक्ट। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, द कार वाज रिपेयर्ड बाय सना। अब देखिए द कार यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और सना यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब वहां पे जाके कार जो है वो सब्जेक्ट बन गया और सना ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ये क्रॉस हो गया, सना वहां जाके ऑब्जेक्ट बन गया और द कार वहां जाके सब्जेक्ट बन गया, ये आपस में उल्ट हो गया, ठीक है। ये हमारे रूल्स में शामिल है। द कार सिंगुलर था इसलिए मैंने पहले भी बताया सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हमने वाज यूज करना है। अब यहाँ पे द कार सब्जेक्ट है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वाज, फिर रिपेयर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय का यूज करना है और सना यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। समझ आ गया। इसके बाद द हंटर किल्ड द लाइन, द लाइन वाज किल्ड बाय द हंटर। द लाइन और द हंटर
द हंटर यहाँ पे सब्जेक्ट था, वहां जाके ऑब्जेक्ट बन गया। द लाइन यहाँ पे ऑब्जेक्ट था और यहाँ जाके सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, द लाइन, लाइन सिंगुलर नाउन था, तो यहाँ पे हमने वाज का यूज किया। किल्ड, किल की सेकंड और थर्ड फॉर्म किल्ड, किल्ड ही है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड बाय द हंटर। इसके बाद अ डॉग अटैक्ड हर। अब मैंने आपको पीछे जो टेबल्स बनाए थे फर्स्ट लेक्चर में, उसमें मैंने आपको बताया था कि हर का जो हर जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जब सब्जेक्टिव प्रोनाउन में वो जाता है तो वो शी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं टेबल्स अगर आपके माइंड में है तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हर जहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो जब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में जाएगा तो यहाँ पे शी में कन्वर्ट हो जाएगा। आर डॉग यहाँ पे सब्जेक्ट है, वहां जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हर शी में कन्वर्ट हो जाएगा। शी जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वाज लगाया। शी वाज अटैक्ड बाय अ डॉग। आमना सॉ अ रैट। आमना यहाँ पे सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म और रैट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ देखिए रैट सब्जेक्ट की जगह आ गया, रैट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वाज लगा, और रैट वाज सीन बाय द आमना। अब देखें सा की थर्ड फॉर्म, सी की थर्ड फॉर्म हमारे पास ये आ गया सीन, सेकंड फॉर्म सा थी और थर्ड फॉर्म सीन बाय आमना। आमना यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। He washed the car. The car was washed by him. Sana broke the glass. The glass was broken by Sana. Broke second form और broken third form. ठीक है, नजीर bought books. Books were bought by नजीर। अब books यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हमने वर लगाया। मैंने आपको बताया था जितने भी प्लूरल नाउन होंगे उनके साथ हमने वर लगाना है। bought बाय की थर्ड और सेकंड और थर्ड फॉर्म बॉट बॉडी है। ये थी मेरे पास पॉजिटिव सेंटेंस की एग्जांपल्स। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको पॉजिटिव सेंटेंस यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी जुमले। अब मनफी जुमले के एक्टिव वॉइस के फार्मूला और पैसिव वॉइस का फार्मूला हमारे पास क्या है। एक्टिव वॉइस का फार्मूला में हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होगा, इसके बाद डिड, इसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसी तरह अगर हम देखें पैसिव वॉइस में तो हमारे पास सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वाज और वर यूज होगा। यहाँ पे एक्टिव वॉइस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डिड यूज हुआ और पैसिव वॉइस में जाके हमारे पास वाज और वर यूज होंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो गई, जबकि एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो गई। यहाँ पे बाय और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये बात आपने याद रखनी है कि एक्टिव वॉइस के जो सिंपल सेंटेंस है उसमें डिड यूज होगा, और जहाँ पे डिड यूज होगा वहां पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स को देख लेते हैं। वी डिड नॉट सी अ टाइगर। अब यहाँ देखें वी हमारे पास सब्जेक्ट है, डिड नॉट, डिड और फिर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी, आ टाइगर ऑब्जेक्ट। अब उसी तरह यहाँ पे देखें आ टाइगर हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट है और वही हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट है। अब वही वहां जाके अस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन हमारे पास वही है और वही का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमारे पास अस आएगा। पीछे मैंने आपको पिछले लेक्चर में टेबल बताए थे, फर्स्ट लेक्चर में, उसमें मैंने आपको बताया था कि वही का जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो हमारे पास अस आता है। ठीक है, अस आ जाएगा और आ टाइगर उसी तरह सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट से। ठीक है, A tiger was not seen by us. सी की थर्ड फॉर्म हमारे पास सीन आ गई। जुमले की तरीके से हम देखें, A tiger यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ के सब्जेक्ट बन गया, सिंगुलर टाइगर इसलिए हमने यहाँ पे वाज लगाया। हेल्पिंग वर्ब नॉट के बाद सी की थर्ड फॉर्म सीन, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट अस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, द कुक डिड नॉट ईट फूड। फूड वाज नॉट ईटन बाय द कुक। अब यहाँ देखिए फूड सिंगुलर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जाके सब्जेक्ट आज बन जाएगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वाज नॉट ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म हमारे पास ईटन बाय द कुक। कुक यहाँ पे सब्जेक्ट था, यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट। इसके बाद आई डिड नॉट नॉक एट द डोर। आई हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट है, फिर डिड, फिर नॉट, फिर नॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एट द डोर ऑब्जेक्ट। ठीक है, The door was not knocked by me. अब यहाँ देखें the door यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ के सब्जेक्ट बन गया, सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब was यूज किया। इसके बाद not, इसके बाद knocked, knock यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पैसिव वॉइस में जाके वर्ब की थर्ड फॉर्म।
इसके बाद नॉक के बाद हमने यूज करना है एट, बाय से पहले। अगर यहाँ पे डोर से पहले एट यूज हो रहा है तो वो एट हमने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद यूज करना है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद यूज हो रहा था, यहाँ पे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद यूज करना है। फिर बाय और फिर मी। यहाँ पे देखिए मैंने आपको टेबल्स में बताया था कि आई यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे पास बाय मी आ जाएगा। इसके बाद शेरी डिड नॉट टीच देम इंग्लिश, दे वर नॉट टॉट इंग्लिश बाय शेरी। अब यहाँ देखिए शेरी डिड नॉट, शेरी यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। टीच वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। देम यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यहाँ पे जाके हमने जब सब्जेक्ट यूज करना है, यहाँ पे ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यहाँ पे जाके सब्जेक्टिव प्रोनाउन जब चेंज होगा तो हमारे पास दे में कन्वर्ट हो जाएगा, देम से दे में, ठीक है। दे वर्ड, अब दे जो है मैंने आपको बताया था कि दे के साथ प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे दे के साथ हमने वर यूज किया। दे वर नॉट टॉट इंग्लिश बाय शेरी। यू डिड नॉट सेंड हिम अ मैसेज, अ मैसेज वाज नॉट सेंट टू हिम बाय यू। अब यहाँ देखिए यू बाय यू ही रहेगा। डिड यहाँ यूज हो रहा है, वहां पे जाके वाज। यू डिड नॉट सेंड हिम अ मैसेज, अ मैसेज वाज नॉट सेंट टू हिम बाय यू। अब यहाँ देखिए मैसेज सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद वाज सिंगुलर यूज हुआ, नॉट सेंट, सेंट की थर्ड फॉर्म हमारे पास सेंट आती है। टू हिम यूज होगा बाय यू, ठीक है। ये थी मेरे पास नेगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले, ठीक है। इसके एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला हम देखें तो सबसे पहले हमने यूज करना है डिड। हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट पे आ जाएगा, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, जुमले के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। पैसिव वॉइस में देखें तो अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वाज और वर्ब जुमले के स्टार्ट पे आ जाएंगे सब्जेक्ट से पहले, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। डिड यू ईट मैंगोज, वर मैंगोज ईटन बाय यू। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब डिड जुमले के स्टार्ट पे यूज हुआ, यू सब्जेक्ट, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मैंगोज ऑब्जेक्ट, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए मैंगोज जो है वो प्लूरल है, इसलिए हमने मैंगोज के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब मैंगोज प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पे वर लगाया, ठीक है। वर्ब मैंगोज ईटन बाय यू, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय यूज हुआ और फिर यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। यू यहाँ पे सब्जेक्ट था, वहां जाके ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट अगर यू है, यू में आ रहा है तो ऑब्जेक्ट में भी जाके वो यू ही रहता है, बाय यू ही रहेगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाके। इसके बाद डिड ही रिंग द बेल, was the bell rung by him। अब यहाँ देखें डिड यूज हुआ, सब्जेक्ट ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिंग, ऑब्जेक्ट द बेल और क्वेश्चन मार्क। अब द बेल सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे was यूज हुआ, was the bell rung, रिंग की थर्ड फॉर्म रंग, by him। अब ही सब्जेक्टिव से जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम देखेंगे तो हमारे पास by him में कन्वर्ट हो जाएगा और जुमले के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसके एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह पैसिव वॉइस में देखें तो वाज या वर हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट पे, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही इसका फॉर्मूला है, बस आपने इसमें क्या करना है, नॉट का यूज करना है और कहाँ यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब की फॉर्म से पहले। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है डिड यू नॉट ईट मैंगोज, वर मैंगोज नॉट ईटन बाय यू। अब देखें इस और इस जुमले में क्या फर्क है कि यहाँ पे नॉट यूज हो गया, बाकी जुमला उसी तरह है, जस्ट यहाँ पे हमने यू के बाद नॉट लगाया, बाकी जुमला उसी तरह कन्वर्ट किया। डिड ही नॉट रिंग द बेल, वाज द बेल नॉट रंग बाय यू, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, और वर्ब की फॉर्म से पहले हमने यहाँ पे नॉट लगा देना है। ये थे मेरे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल्स। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका फार्मूला हमारे पास क्या, एक्टिव वॉइस में देखें हम तो WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पैसिव वॉइस में अगर हम देखें तो WH प्लस वाज या वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जिस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला था सेम ऐसा ही है, बस इसमें हमने WH फैमिली वर्ड्स के जो मेंबर है वो
स्टार्ट पे लगा देना है, ठीक है। एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। वाई डिड यू हेल्प हिम। अब देखें वाई WH फैमिली वर्ड्स का मेंबर है। डिड यूज किया हमने, सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प और ऑब्जेक्ट हिम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में जब हम गए तो WH फैमिली वर्ड का मेंबर उसी तरह एग्जैक्ट उसी तरह हमने जुमले के स्टार्ट पे ही लिखना है। इसके बाद हमने लगानी है हेल्पिंग वर्ब वाज, ही हेल्प्ड बाय यू। अब यहाँ पे ही कहाँ से आया, हिम। अब देखें हिम यहाँ पे अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, लेकिन जब वो सब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगा तो वो ही में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ही हेल्प्ड बाय यू, यू जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी जाके बाय यू ही रहता है। इसके बाद व्हाई डिड द टीचर पनिश देम, व्हाई वर दे पनिश्ड बाय द टीचर। अब यहाँ पे वर क्यों लगा, वाई वैसे ही लग रहा है, ठीक है। वर क्यों लगा, तो यहाँ पे हमने दे लगाया। दे कहाँ से आया, देम यहाँ पे अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, या सब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगा तो दे बन जाएगा, ठीक है। वाई वर दे पनिश, पनिश की थर्ड फॉर्म पनिश्ड बाय द टीचर। द टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट था, यहाँ जाके ऑब्जेक्ट बन गया। हाउ डिड ही सॉल्व द सम, हाउ वर द सम सॉल्व बाय हिम। Who ate mangoes? By whom were mangoes eaten? अब यहाँ पे who आया, यहाँ पे by whom। मैंने आपको टेबल्स में बताया था जहाँ पे भी who आएगा वहां पे हमने by whom यूज करना है, ठीक है। बाकी WH फैमिली वर्ड्स के मेंबर्स के जितने भी हैं वो उसी तरह यूज होंगे, लेकिन एक वर्ड who है, जो अगर who आ रहा है जुमले के स्टार्ट पे तो हमने by whom यूज करना है। by whom were mangoes, mangoes प्लूरल है इसलिए यहाँ पे हमने were लगाया। by whom were mangoes eaten, ate की थर्ड फॉर्म eaten। Why did you not return my camera? Why was my camera not returned by you? Why इस तरह यूज हो रहा है, was लगाया, my camera, was क्यों लगाया, my camera सिंगुलर एक कैमरा है। my camera not returned, return की थर्ड फॉर्म returned by you, you है you इसी तरह by you ही लगेगा, ठीक है। ये थी मेरे पास WH प्लस इंटरेक्टिव सेंटेंस, ठीक है। ये डबल इंटरेक्टिव सेंटेंस भी इनको कहा जाता है। आज हमने बात की पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, उसकी मैंने आपको डेफिनेशंस, उसके सिंबल्स, ठीक है, उसकी पॉजिटिव सेंटेंस की एग्जांपल्स, उनके तमाम फार्मूलाज, नेगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल्स, उनके फार्मूलाज विद एग्जांपल्स। इसके बाद इंटरेक्टिव सेंटेंस, इंटरेक्टिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, WH प्लस इंटरेक्टिव सेंटेंस, मैंने आपको सब कुछ इसका बता दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी किसी किस्म का भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।